नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो 7वां चैप्टर है पदार्थ का पृथक्करण, इस वीडियो के माध्यम से जो है सो इसके प्रश्न उत्तर जो है सो बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तब आप कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है रिक्त स्थान को भरिए। देखिए प्रश्न में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का अगर आप जो इस अध्याय का रीडिंग का वीडियो है, अगर आप उस रीडिंग को वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तब आपका जो प्रश्न उत्तर है वो आप खुद बना लेंगे। ठीक है, इस अध्याय का प्रश्न उत्तर जितना है आप खुद बना लेंगे। लेकिन आप नहीं देखें तो उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है रिक्त स्थानों को भरिए। कहा जाता है धान के दाने को डंठियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? कि जो धान के दाने होते हैं, फसल होते हैं धान का, उसे जो डंठिलों से अलग करने की उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो निष्पादन या ओसना विधि कहते हैं। ठीक है, दो नाम है और दोनों नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरेगा ये आपको ध्यान में रखते जाना है। अब आगे कहा जाता है कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कि जो कपड़े से जो सो दूध में जो मलाई होता है उसे छानने की प्रक्रिया को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? तो इस अध्याय के अंतर्गत यही सब बताया गया है। तो फिर से आप जो सो रीडिंग वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपसे हमें यही जो सो रिक्वेस्ट है। कहा जाता है प्रक्रिया को जो सो निशापदन या छानन विधि कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे कहा जाता है समुद्र के जल के नमक वाष्पन द्वारा अलग किया जाता है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा? वाष्पन। अब अगला है, कहा जाता है जब गेंद जल को पूरी रात बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धि तल में बैठ जाती है और उसके पाचक स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। तो पृथक्करण की इस प्रक्रिया को हम लोग अवसादन कहते हैं और पृथक्करण की इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवसादन विधि कहते हैं। अब अगला है, कहता है चावल से कीड़ों को निस्तारण विधि के द्वारा अलग करते हैं, या चावल में जो कंकड़ होता है उसे अलग करने की जो विधि होती है उसे हम लोग साइंस की भाषा में निस्तारण कहते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा प्रश्न है जो कि लिखित प्रश्न है और ये सब प्रश्न को जो सो आप स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न जो सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। देखिए दूसरा प्रश्न में आगे बढ़ने से आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल पर जो सो ये जितने भी अध्याय हैं और जितने भी क्लास के जो क्लास 6 से लेकर क्लास जो सो 10 तक के जो सो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है आप वो साइंस का जो है, हिंदी का है और जो मैथ का है, उस प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि प्लेलिस्ट में हमारा सभी वीडियो अवेलेबल है। और आप देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट को ध्यान से एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए आपने प्लेलिस्ट को देख लिया है, तब जो हम आगे अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहा जाता है हमने किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? कि कोई मिश्रण है, मिश्रण का अर्थ क्या होता है, जैसे कि
जैसे कि क्या बोल सकते हैं, चावल में दाल मिला हुआ है और दाल और भी कुछ उसमें गेहूँ मिला हो रहा है, लेकिन तो उस पृथक को हम अलग क्यों करते हैं, जो मिश्रण होता है उसे पृथक हम लोग अलग क्यों करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, कहा जाता है ताकि हम मिश्रण के अवयवों को उपयोग में ले सकें, क्योंकि मिश्रण के सभी अवयव को हम एक साथ उपयोग में नहीं ले सकते हैं। क्या चावल और दाल को या उसमें जो गेहूं है तीनों को मिलाकर एक साथ बनाया जा सकता है? नहीं। लेकिन अगर हम उसे अलग अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, जिस भी विधि के द्वारा करते हैं, या छान कर या चुन कर करते हैं, तो अलग अलग कर लेने के बाद जो सो हम दाल को अलग बनाते हैं, चावल को अलग बनाते हैं और गेहूं को अलग बनाते हैं, ठीक है। इसलिए जो सो पृथक करना आवश्यक पड़ जाता है। अब आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, कहा जाता है पकाने से पहले दाल के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करते हैं? कि जो चावल पकाते हैं या दाल जो बनाते हैं उससे भूसे या उसमें जो कण कुछ होते हैं, जो उसे कैसे अलग करते हैं, समझिए। कहता है उसे हम अवसादन प्रक्रिया द्वारा दाल या भूसे एवं धूल कण को पृथक कर देते हैं, अवसादन मेथड द्वारा। मेथड क्या है, यानी कि विधि क्या है, अवसादन विधि, ठीक है। अब अगला चौथा प्रश्न है, कहा जाता है एक कप चाय एक मिश्रण है, ठीक है। इसके अवयव का नाम लिखिए। एक कप चाय जो है सो मिश्रण है और इसके अवयव का नाम लिखना है, ठीक है। चाय में दूध, जल, चीनी, चायपत्ती अवयव के रूप में होता है। सही बात है, आप अगर चाय बनाते हैं और पीते हैं तो भी आपको पता होगा कि चाय किससे बनता है और उसमें कौन कौन जो सो अवयव मिलकर एक मिश्रण बनाता है। देखिए, मिश्रण का अर्थ होता है कि कम से कम 2 से 3 अवयव जो है सो मिलकर एक मिश्रण बनाता है। अब अगला पाँचवा है, कहा जाता है निशा पवन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग में किया जाता है? देखिए, किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषादन कहते हैं। अतः अन्य कणों को इंडिया में अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो पवन के द्वारा, हवा के द्वारा किसी को हम अलग करने की जो मेथड होता है, जैसे कि आप देखते होंगे जो क्या बोल सकते हैं, जो आपको धान या जो गेहूं से अलग किए जाते हैं, जो आपको हम रीडिंग के वीडियो में बताए थे, नहीं तो हम आपको जो सो एक फ़ोटो दे देते हैं, आप उस फोटो को देख के समझ जाइएगा कि कहाँ से जो सो हम और क्या हम बताना आपको चाह रहे हैं। उस मेथड को जो सो हम निषादन कहते हैं, ठीक है। अब अगला है, कहा जाता है ठंडे तथा गर्म जल में चीनी किसमें पहले घुलेगा? ठंडा जल भी आपके पास है और गर्म जल है, तो सबसे पहले चीनी जो सो किस में घुलेगा, समझिएगा। जल में घुलनशील उसके ताप पर निर्भर होती है। जिसका ज़्यादा ताप होगा कोई भी वस्तु जल में उतना जल्दी घुलेगा, इसलिए गर्म जल में चीनी जल्दी घुलेगा। यानी कि जिसका हीट अधिक होता है उसमें वस्तु जल्दी घुलता है, या चीनी ही नहीं, या जो सो बहुत ही सभी पदार्थ का जो सो यही गुण है कि गर्म चीज़ में जो सो जल्दी घुलता है। तो चीनी जो है सो ठंडे जल में नहीं, गर्म जल में जल्दी घुलेगा। अब अगला सातवां प्रश्न है, कहा जाता है लोहे की काटी, नमक, तेल एवं जल का मिश्रण आपको दिया गया है। प्रत्येक अवयव को अलग करने की विधि को बिंदुवत कीजिए। यानी कि जो आपको नमूने दिए गए हैं, अवयव दिए गए हैं, उसके अलग करने की जो सो लिखिए। कहता है लोहे की काटी, नमक, तेल एवं जल मिश्रण के निम्न विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। लोहे की काटी और निशापदन की प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। अब आगे कहा जाता है, अब नमक, तेल और जल के मिश्रण से तेल को अवसादन प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। यानी कि सबको अलग करने का अलग अलग मेथड है, उस मेथड को आप समझते जाइएगा। कहता है नमक और जल के मिश्रण को वाष्पन या संघनन प्रक्रिया के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। और इस तरह लोहे की काटी, नमक, तेल, जल और मिश्रण को अलग हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इसके क्या बोल सकते हैं, अलग करने की मेथड अलग अलग है। इसी कारण से पृथक करने की जो विधि है उन विधियों के द्वारा जो सो हम सभी को हम अलग कर सकते हैं, अगर हमें मिश्रण दिया जाता है तो। अब आठवां प्रश्न है, कहा जाता है क्या आटे और चीनी को पृथक करना संभव है? आटा और चीनी मिला हुआ है तो उसे पृथक करना संभव है, समझिएगा। आटे और चीनी को चालन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। आटे और चीनी के मिश्रण को चालनी द्वारा छानकर अलग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के आकार अलग अलग होते हैं। देखिए, आटा और चीनी अगर मिला हुआ है तो चीनी को और आटा जो मिला है, मिश्रण आपके पास है, उसे क्या करेंगे आप? चालनी के द्वारा छान देंगे, तो आटे का जो कण है वह जो सो चालनी के द्वारा अलग हो जाएगा और चीनी के कण अलग होगा, क्योंकि चीनी के कण जो सो आटे के कण से बड़े होते हैं, इसी कारण से ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो आटे और चीनी के कण को हम पृथक कर सकते हैं।
छानन विधि द्वारा। अब अगला 9वां प्रश्न है, कहा जाता है समुद्र के जल से साधारण नमक के कैसे प्राप्त करेंगे, कि समुद्र से जल में जो साधारण नमक होता है उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प द्वारा धीरे धीरे वाष्प के भाप में बदल जाता है तथा लवण इन गड्ढों में रह जाता है और इस लवण को शुद्ध कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो साधारण नमक कैसे प्राप्त किया जाता है ये आप समझ लिए होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न और इस अध्याय का जो सो लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। कहा जाता है समझिएगा, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। जो जल में चीनी और नींबू का रस जो सो मिलाकर शिकंजी बनाया जाता है। अब बर्फ़ डाल के इसे ठंडा करना चाहते हैं। अब शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बर्फ़ में किस प्रकार में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कहा जाता है इस प्रकार में बर्फ़ से पहले चीनी घोलना होगा, क्योंकि अगर हम शिकंजी में बर्फ़ चीनी से पहले डाल देते हैं तो बर्फ़ जल का ताप कम कर देगा और ताप कम होने से के कारण जल में चीनी देर से और कम घुलेगी। देखिए, क्योंकि बर्फ़ अगर हम पहले पानी में डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं तो जो सो चीनी घुलेगा लेकिन थोड़ा सा कम जल्दी घुलेगा। लेकिन अगर हम जो चीनी को पहले घोल लें उसके बाद उसमें बर्फ़ डालें तब हमारे लिए फ़ायदा होगा, चीनी अच्छा से तब घुलेगा। ठीक है, और इस प्रकार इस अध्याय का जो सो प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना ही जो सो आपके मित्र या आपके जो जिसके पास सेंड करेंगे वो सीख पाएंगे। तो फिर आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।